हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मुझे उम्मीद है आप नीट की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, जोश से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं लेके आ रहा हूं सर्कुलर मोशन के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से गलत नहीं होने वाला है। वैसे इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछने जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, मतलब 4 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सर्कुलर मोशन के आने वाले हैं। आप इन क्वेश्चन को प्लीज अच्छे समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे सेशन पे। चलिए, तो यहां पे हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देखो ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है। That is, two racing car of masses m1 and m2 are moving in circle of radii r1 and r2 respectively। यहां पे हमारे पास दो रेसिंग कार हैं, एक कार का मास m1 दे रखा है और दूसरी कार का मास m2 दे रखा है, और दोनों कार सर्कल में मूव कर रही हैं। ठीक है, और एक का सर्कल का जो रेडियस है वो r1 है और दूसरे सर्कल का रेडियस r2 है। Their speeds are such that they each makes a complete circle in the same time t। मतलब उनकी स्पीड ऐसे अरेंज की गई है या ऐसे मतलब ऐसे स्पीड से मूव कर रहे हैं सो दैट हर एक कार पूरे एक सर्कल को जो कंप्लीट करती है वो सेम टाइम पे कंप्लीट करती है। ठीक है, तो पूछा गया है द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड कार। फर्स्ट और सेकंड कार के बीच में जो एंगुलर स्पीड है उनका क्या रेशियो है। तो देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज करो हमारे पास दो सर्कुलर ट्रैक हैं, एक ये हो गया, एक दूसरा हो गया ये। ठीक है, ये हमारे पास दो सर्कुलर ट्रैक है। अब एक कार को हम यहां पे हैं, ये कार है हमारी, सपोज इसका मास हमने दे दिया m1, इसकी रेडियस हमने दे दी r1। दूसरी कार है जिसका मास m2 दे रखा है और रेडियस इसकी दे रखी है सर्कुलर ट्रैक की r2। क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि दोनों एक चक्कर जो कंप्लीट करते हैं वो सेम टाइम पे करते हैं। इसका मतलब अगर मैं मान लेता हूं एक का टाइम t1 है तो दूसरे का टाइम भी t2 है। तो क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड। तो देखो, टाइम आपने पढ़ा है, टाइम बराबर क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा 1 बराबर 2 पाई बाय ओमेगा 2। ठीक है, 2 पाई बाय ओमेगा 1 बराबर 2 पाई बाय ओमेगा 2। तो यहां से क्या होगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 का रेशियो आराम से निकल जाएगा, 2 पाई गेट कैंसिल। तो यहां से मिल जाएगा हमारे पास ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 शुड बी इक्वल टू 1। है ना इजी। तो आपका कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन देखो पूछा गया है। यहां पे m1 m2 का कोई यूज नहीं है, r1 r2 का कोई यूज नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया एंगुलर स्पीड का रेशियो निकालना है, जबकि आपके पास टाइम पीरियड सेम दे रखा है। मतलब एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। है ना इजी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल है हमारा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी v वेक्टर दे रखी है और एक्सेलरेशन a वेक्टर दे रखा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है फॉर सर्कुलर मोशन। कैसा सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो, आपको पता है कि पार्टिकल जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है। जैसे देखो यहाँ पे ये हमारा सपोज करो पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक में, ट्रैक नहीं सर्कुलर पाथ में ये पार्टिकल है। ठीक है, इसको स्ट्रिंग से बांध दिया हमने। अब देखो ध्यान से, इसकी स्पीड अभी यहाँ पे इस इंस्टेंट पे इधर है, इस डायरेक्शन में। थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। कंटिन्यूअसली इस पार्टिकल की वेलोसिटी हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली वैरी कर रही है, हर डिफरेंट पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज है। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, याद रखना। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन के यहाँ पे कौन सा लगेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो एक एक्सेलरेशन जो हमेशा लगता है वो है सेंट्रीपिटल।
चाहे वो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है टुवर्ड द सेंटर। बच्चे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन होता है, वो कहते हैं सर टुवर्ड द सेंटर तो लग ही रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन तो फिक्स है टुवर्ड द सेंटर। बेटा डायरेक्शन फिक्स नहीं है, आप ध्यान से देखो, अभी टुवर्ड द सेंटर है, वो टुवर्ड द सेंटर की तरफ एक्ट करता है, पर लेकिन जब पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे जाएगा तो हमारा जो डायरेक्शन होगी, अभी देखो डायरेक्शन क्या हो गया, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर मींस इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका टुवर्ड द सेंटर का मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में जा रहा है। जब पार्टिकल यहाँ पे इस पोजीशन पे आया है तो ये टुवर्ड द सेंटर मतलब इस तरफ जा रहा है, तो मतलब उसकी डायरेक्शन जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। देखो है तो सेंटर की तरफ, लेकिन जो हमारा एरो की तरफ जो टेंड कर रहा है वो देखो कहां जा रहा है, कभी ईस्ट कभी वेस्ट कभी नॉर्थ कभी साउथ कभी किसी डायरेक्शन में ऐसे रैंडमली मूव कर रहा है। तो हर यहां पे कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो भी कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। ध्यान देने वाली बात है, तो यहां पे दोनों चीज वेरी कर रही है, मींस यहां पे वेलोसिटी भी वेरी कर रही है और एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा है। एक्सेलरेशन कौन सा, सेंट्रीपिटल। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन तो नहीं है, बोल रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, वेलोसिटी नॉट अ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन आल्सो नॉट अ कांस्टेंट। यस, वेलोसिटी इज नॉट अ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा सही है ना, इजी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत चुंगू मुंगू क्वेश्चन है हमारे चुंगू मुंगू बच्चों के लिए, बहुत चुंगू मुंगू क्वेश्चन मैं लेके आया हूं और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप नेट पे सर्च करना तो आपको क्वेश्चन किसी न किसी हमारे मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। हमारा एक पार्टिकल है वो सर्कल में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस आर दे रखी है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स अ टाइम t टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। देखो एक चक्कर लगाने में पार्टिकल को कितना टाइम लग रहा है, t। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, हम लिख सकते हैं कि t बराबर 2 पाई r अपॉन v। किसी यूनिफॉर्म स्पीड हमने v ले लिया, चाहे u ले लो, कुछ भी ले लो, आप u ले लो, चलो। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड। अगर इसी स्पीड u से अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया हो, प्रोजेक्ट मतलब कि सर्टेन एंगल थीटा से प्रोजेक्ट फेंका गया है, एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय इट इक्वल्स टू 4r। तो वो कितनी हाइट अटेन कर रहा है, 4r। r इज द रेडियस फॉर सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के रेडियस r था, तो उसके 4 गुना हाइट अटेन कर रहा है जब वो किसी सर्टेन एंगल से फेंका गया है। सो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज देन गिवन बाय, क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। अब उसी पार्टिकल को अगर हम u से प्रोजेक्ट करते हैं सर्टेन एंगल थीटा से, तो ये पार्टिकल हमारा हाइट जो कवर कर रहा है वो दे रखी है h इज इक्वल टू 4r। प्रोजेक्टाइल मोशन आपको आता है, उसका एक्सप्रेशन भी मैंने करवा रखे हैं सारे, तो उसका एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। क्योंकि ये देखो अब टाइम बचा है कम, तो जो जो चैप्टर आप समझते हो चल रहे हैं, पढ़ते हो चल रहे हैं, तो प्लीज उनके फॉर्मूले, उनके कंसेप्ट, उनके एक्सप्रेशन दिमाग में जरूर डालें। बार बार मैं कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जितने भी एक्सप्रेशन हैं। तो यहां पे आपका जो हाइट है, हाइट का जो फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू, सब लोग बताएं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, और ये हमें दे रखा है दैट इज इक्वल टू 4r के बराबर दे रखा है। तो हम जो t बराबर 2 पाई r अपॉन u जो यहां पे लिखा है, यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से हम u निकालेंगे, क्या निकालेंगे, u, और ये u हम यहां पुट करने वाले हैं। तो यहां से आप u निकालेंगे तो u हमारा कितना आ जाएगा, u कितना आ जाएगा, u आ जाएगा 2 पाई r अपॉन t। तो हम लिख सकते हैं यहां पे 4r इज इक्वल टू u की जगह लिखेंगे 2 पाई r अपॉन t का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां से आ जाएगा 8rg इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई t स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो और सिंप्लीफाई करेंगे यहां से तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से करें, अपने आप करें बेटा, देखो देख के करोगे तो आपको कर नहीं पाओगे, बस कंसेप्ट समझते चलो और अपने आप सॉल्व करते चलें।
तभी आपके माइंड में चीजें जाएंगी। अगर आप देख देख के कॉपी करोगे तो माइंड में नहीं जाएगा चीजें, अपने आप ट्राई करोगे सॉल्व करने का तो आपके मतलब कि आपके माइंड में जाएगा। तो अब अगर एग्जाम में इस पैटर्न का क्वेश्चन आया, मतलब रिपीट हुआ, तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वहां पे मैं नहीं आऊंगा सॉल्व करवाने। इज इट क्लियर? तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 8rg टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा साइन थीटा बराबर देखो यहां पे क्या क्या चीज कैंसिल हो सकती है, 4 से 8 कैंसिल तो 2 आ जाएगा, एक r ये गया, तो यहां बचा आपके पास 2 g टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर एंड r। ठीक है, तो देखो इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में कुछ है क्या रिजल्ट, 2g टी स्क्वायर पाई स्क्वायर r। हाँ देखो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सिंपल सा है क्वेश्चन, हमने t इज इक्वल 2 पाई r बाई यू किया पहले। ठीक है, और फिर जो प्रोजेक्टाइल की जो हाइट वाली जो रिलेशन है उसका यूज किया, जो हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, उसका यूज किया और यहां से थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेट करके एक्सप्रेशन जो फाइनल साइन थीटा का तो वो निकाल लिया। ठीक है ना, इजी। तो देखो हमेशा क्वेश्चन जो आता है नीट में टफ नहीं आता है और नहीं ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक आध क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं टाइम कंज्यूमिंग तो आपको बस इधर उधर सॉल्व करने को बोलते हैं, ज्यादा ना मैथमेटिक्स पूछी जाती है, बस इधर उधर आपको कैलकुलेट करना है, छोटे मोटे कंसेप्ट लगाने हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल आर। कोई हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय, क्या दे रखा है पोजीशन वेक्टर। इसको क्या कैसे लिखते हैं, देखो पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं इसको आपको डायग्राम से समझा देता हूं। आप पोजीशन वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर अगर आपने पढ़ा है तो पोजीशन वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट दिस एंगल इज थीटा। तो जब हम लिखेंगे यहां पे क्या लिखेंगे, इस पोजीशन वेक्टर को r इज इक्वल टू कॉस थीटा और लेट दिस डायरेक्शन इज i, दिस डायरेक्शन इज j कैप। तो r cos थीटा, सॉरी यहां पे आप ये भी लिखेंगे, सॉरी यहां पे आप लिख सकते हो ये r इज अ मैग्नीट्यूड, तो यहां पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड मॉड r cos थीटा i कैप प्लस मॉड r sin थीटा j कैप। इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें दे रखा है पोजीशन वेक्टर 4 sin 2 pi t i कैप प्लस 4 cos 2 pi t j कैप। तो हमें r वेक्टर जो दे रखा है वो यही दे रखा है, r इज इक्वल टू 4 sin 2 pi t i कैप। यहां पे साइन जो है वो i की डायरेक्शन में, हमने आपको यहां पे थीटा एंगल cos x डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में लिया है ना, तो यहां पे cos थीटा i की डायरेक्शन में आ गया। आप थीटा कहीं पे ले सकते हो, यहां पे थीटा ले सकते हो, तो यहां पे ये वाला पार्ट हो जाएगा r sin थीटा वाला और ये वाला पार्ट हो जाएगा r cos थीटा वाला। प्रोजेक्शन करना आता होगा, प्रोजेक्शन करना है, वी हैव टू जस्ट प्रोजेक्ट r cos थीटा r sin थीटा। तो हमारे पास क्या देखा है, r इज इक्वल टू 4 sin 2 pi t i कैप प्लस 4 cos 2 pi t j कैप। ठीक है, अब यहां पे जो r जो मतलब रेडियस जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 4, ये हमारा मैग्नीट्यूड होगा। तो हम कह सकते हैं यहां पे r शुड बी, क्योंकि देखो यहां पे मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, r वेक्टर इज इक्वल टू मॉड r cos थीटा i कैप प्लस मॉड r sin थीटा j कैप। तो r जो है अगर मैं इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाऊं तो सर्कुलर पाथ में जब मूव करवाऊंगा कुछ इस तरीके से सर्कुलर पाथ बनेगा इसका। ठीक है, तो हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि r is in meter, t is in second, I j cap denote unit vector along x and y direction respectively. Which one of the following statement is wrong? Wrong, गलत स्टेटमेंट पूछा गया है। तो देखो r यहाँ पे तो इसके हिसाब से r हमारा क्या है 4 है, तो r हो गया 4, तो हमारा रेडियस जो आ गया वो 4 है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक ऑप्शन में दे रखा था पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर, बिल्कुल सही दे रखा है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, रॉन्ग पूछी गई है, स्टेटमेंट क्या पूछी, रॉन्ग, तो ये स्टेटमेंट सही है। और आप देखो ध्यान से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हमारा जो सर्कुलर मोशन कर रहा है अगर पार्टिकल, तो उसका जो रेडियस वेक्टर के अपोजिट हमारा लगता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देखो अगर ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है सपोज, तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टुवर्ड द सेंटर लगेगा, कहां लगेगा, टुवर्ड द सेंटर। तो रेडियस वेक्टर कहां पे है,
रेडियस वेक्टर हमारा ऐसे है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पार्टिकल अगर यहाँ पे मूव कर रहा है तो उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड द सेंटर है और रेडियस वेक्टर आउटसाइड द सेंटर है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर वेक्टर, मतलब रेडियस वेक्टर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आपने मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर बाई आर। यस, एक्सेलरेशन वेक्टर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो v स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। तो यहाँ v वेलोसिटी है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत हमारा सिर्फ यही है, क्या है, जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आए तो सारे ऑप्शन जरूर चेक करना, उसके बाद ही आप गलत बता पाओगे कौन सा है। अब देखो गलत मैं इसको कर सकते हैं, हम क्या करना है, हमें इस r वेक्टर को डिफरेंशिएट करना है सो दैट वी गेट द वेलोसिटी वेक्टर। क्योंकि डिफरेंशिएट करोगे इस पोजीशन वेक्टर को तो आपको वेलोसिटी वेक्टर आएगा। तो डिफरेंशिएट करना, देखो कैसे करना है अपने को डिफरेंशिएट, dr बाई dt क्या आएगा हमारे पास, dr बाई dt क्या आएगा, 4 इंटू 2 8 पाई cos 2 पाई t आई कैप माइनस 8 पाई साइन 2 पाई t j कैप। ये हमारा आ गया वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट, लेट दिस इज अ ए वेक्टर मान लो मॉड उसका, और ये हमारा बी वेक्टर मान लो, ठीक है, बी वेक्टर का मॉड। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट निकालने का या मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये एक आई कैप की डायरेक्शन में, एक जे कैप की डायरेक्शन में, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है मतलब cos थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, cos 90 मतलब 0। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, क्या करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये ए इसका स्क्वायर करो, बी इसका स्क्वायर करो, तो आपका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 8 पाई के बराबर, 8 पाई। तो 8 पाई हमारा क्या आना चाहिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा, पर यहाँ पे क्या दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। इज इट क्लियर। तो कभी भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आए तो प्लीज थोड़ा सा टाइम दे और अच्छे से एक एक पार्ट को पढ़े और इजिली आप बता पाएंगे कौन सा गलत है कौन सा सही है। क्लियर मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, चुंगू मुंगू क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया। पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। अगर पार्टिकल हमारा यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो क्या क्या चीजें चेंज होंगी या कांस्टेंट रहेंगी। तो एक चीज याद रखना, सर्कुलर पाथ में अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो याद रखना स्पीड कांस्टेंट रहेगी और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और सब चीजें चेंज होंगी, ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी। पर लेकिन क्या चीज चेंज होती है यहाँ पे, क्या क्या देखो चेंज होगा। इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन ऑप्शन, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, डायरेक्शन चेंज होती है, तो ये तो हो गया गलत। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये भी गलत, कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलरेशन ये भी गलत। दोनों चीज वेरी करती है, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन दोनों चीज वेरी करेगी। अभी हमने डिस्कस किया था इससे ऊपर एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देखो उसी पैटर्न का दे दिया गया। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाने चाहिए, इसलिए बोला जाता है। तो इसका आंसर आ गया फोर्थ। नेक्स्ट क्या है, अ बॉब इज whirled in a horizontal circle by means of a string at an initial speed of 10 rpm। हमें 10 rpm एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज क्वाड्रपल्ड, क्वाड्रपल मतलब क्या होता है, टेंशन को 4 गुना कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया। सो व्हाइल कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, रेडियस को कांस्टेंट रखा गया है तो नई स्पीड क्या आएगी। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ। हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है तो ज्यादातर क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल सर्कल के पूछे जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन कर रहा है अगर पार्टिकल, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन प्रोवाइड करेगा। टेंशन फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो टेंशन फोर्स का फॉर्मूला होता है, टेंशन यहां पे होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा होता है टेंशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहां पे हमें क्या क्या चीज दे रखी है, हाँ, तो पहले केस के लिए ओमेगा 10 आरपीएम दे रखी है, दूसरे केस के लिए ओमेगा पूछी गई है। तो हम क्या करें, सेकंड केस में टेंशन हमारे 4 टाइम्स कर दी है तो हम कह सकते हैं t डैश बिकम 4 टाइम्स t। तो मास वही रहेगा, रेडियस वही रहेगा, ओमेगा डैश स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करके देख लो,
जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो क्या क्या चीज कैंसिल हो जाएगी, mm गया, rr गया, टी भी गया, तो बचा क्या हमारे पास 1:4 इज इक्वल टू ओमेगा दे रखी है हमें 10 आरपीएम डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा डैश स्क्वायर। तो यहां से कितना आएगा, ध्यान से किया जाए तो ओमेगा डैश विल बी 20 आरपीएम। कितना आ जाएगा 20 आरपीएम। 20 आरपीएम कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ध्यान से कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती हैं, ध्यान से करने वाला है, क्योंकि हमारे अगर थोड़ी भी गलती की हमें कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें आप फंस सकते हो। तो कैलकुलेशन बहुत मतलब इजी रहेगी, पर आपको ध्यान से करनी है, बहुत ध्यान से। ठीक है, टाइम कम होता है, फिर भी मैं कह रहा हूं ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, नहीं तो छोटी मोटी गलती करके पूरा क्वेश्चन गलत करके आओगे, टाइम भी वेस्ट हो गया, क्वेश्चन भी गलत हो गया, तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको पेशेंस रखना है, कामनेस के हिसाब से पेपर करना है। डॉक्टर बनने जा रहे हो, डॉक्टर के लिए हमेशा पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो धैर्य रखिए, धैर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अ मास m इज अटैच्ड टू अ थिन वायर एंड वर्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में घुमाया जा रहा है, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक। तो देखो वायर मतलब रस्सी जो टूटेगी, क्यों टूटेगी मुझे एक बात बताओ, क्योंकि टेंशन की वजह से। जब टेंशन की वजह से टूटेगी तो टेंशन, हमारा वर्टिकल सर्कल जब मोशन होता है तो टेंशन कब मैक्सिमम होता है मुझे बताइए, टेंशन कहां मैक्सिमम होता है, टेंशन मैक्सिमम होता है लोएस्ट पॉइंट पे। वर्टिकल सर्कल जब हम घुमाते हैं तो टेंशन कहां सबसे मिनिमम होगा, लोएस्ट पॉइंट, नीचे। तो नीचे हमारा टेंशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, द वायर जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, जब हॉरिजॉन्टल आएगी वायर तब, नहीं, गलत। इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री, किसी एंगल 60 डिग्री पे, नो, ये भी गलत। द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट मतलब सबसे नीचे जब होगा तब, यस, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन नीचे ही होती है और रस्सी टेंशन की वजह से टूटती है, तो टेंशन जब मैक्सिमम होगा तब रस्सी टूटेगी। तो हमारी जब लोएस्ट पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट नीचे होगा तब हमारी रस्सी टूटने की चांसेस हैं। तो यहां पे हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं, थोड़ा 1 मिनट 2 आप आंसर उड़ा दोगे, पर समझ के। Two particles having mass capital M and small m are moving in a circular path having radii मतलब रेडियस है एक की कैपिटल आर और एक की स्मॉल आर, इफ देयर टाइम पीरियड आर सेम। फिर से वही क्वेश्चन जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन पूछ लिया फिर से, बस थोड़ी सी लैंग्वेज उधर उधर कर दी है। टाइम पीरियड सेम है, क्या फॉर्मूला बताया था भाई, t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। अब पूछा गया द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड, मुझे पता था एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया है, तो यहां पे टाइम पीरियड सेम है तो 2 पाई सेम होगा, तो एंगुलर स्पीड को भी सेम होना पड़ेगा, तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 1, खत्म। क्या यार एनटीए तुम लोग कैसे क्वेश्चन पूछते हो, बच्चे भी शर्मा जाते हैं, कहते हैं कि यार कैसे क्वेश्चन है ये, तो ओरली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ओरली पूछे जाते हैं, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी ऑफ मास m मस्ट इंटर अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r सो दैट इट कैन कंप्लीट द लूप। सर्कल कंप्लीट करने के लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की हमारी जो वेलोसिटी होनी चाहिए मिनिमम, जब नीचे होता है इंटर कर रहा है, जब बोला ना इंटर, तो नीचे से इंटर करके ऊपर की तरफ जाएगा, तो नीचे हमें कितनी मिनिमम स्पीड देनी पड़ेगी, मिनिमम वेलोसिटी देनी। सिंपल याद कर रखा है, √5GR, तो √5GR दिख गया भाई सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter। हमारे पास एक hollow cylindrical drum है, ठीक है, इसमें एक ब्लॉक को कांटेक्ट में रखा गया है। देखो डायग्राम में बनाऊंगा समझना, एक hollow cylindrical ड्रम है हमारे पास इस तरीके से, ये बन गया hollow cylindrical ड्रम। अब उसमें क्या बोला गया, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, मास कितना दे रखा है 10 kg, इज इन कॉन्टेक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल।
इनर वॉल में मास को इस तरीके से कांटेक्ट में रखा गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, जिसकी रेडियस 1 मीटर दे रखी है, ये इसकी एक्सेस होगी, और हमारी रेडियस जो दे रखी है वो हमें 1 मीटर दे रखी है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनर वॉल ऑफ द सिलेंडर इज 0.1। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.1। कितना दे रखा है? 0.1। द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। इस ब्लॉक को चिपकाए रखना है, कोई फेविकोल लगा के चिपकाना नहीं है, लेकिन यहां पे फिजिक्स का कंसेप्ट लगा के इसको चिपकाना है ताकि नीचे ना आए। नीचे आएगा, अब आप कहोगे सर कोई जादू कर रहा है। जादू नहीं बेटा, देखो जादू नहीं है, लेकिन फिजिक्स इसमें इन्वॉल्व है, देखने पर लेकिन आपको फील ऐसा होगा जैसे जादू किया गया है। अब इस सिलेंडर को घुमाया जाएगा, तो देखो बोला गया द मिनिमम एंगुलर स्पीड, कितनी स्पीड से घुमाया जाए ताकि जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी रहे व्हेन द सिलेंडर इज वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट इस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, गोल घूमता जाए, और जो ब्लॉक है वो वहां पे दीवार पे उसके चिपका रहे, उसकी बाउंड्री पे चिपका रहे। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाया है यहां पे, समझें तो यहां पे देखो mg इसका लग रहा होगा नीचे, क्योंकि वेट कहेगा नीचे आओ भाई, नीचे आओ। कहां चिपके बैठे हो? चिपका के कौन रखा है, देखना समझना। और यहां पे गोल घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इसको बाहर की तरफ। कितना लगेगा? mr ओमेगा स्क्वायर। mr ओमेगा स्क्वायर इसको बाहर की तरफ ढकेलेगा, कहेगा बाहर जाओ, भागो यहां से। तो ये जो mr ओमेगा स्क्वायर है, इसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी। क्या आएगी? नॉर्मल रिएक्शन। और जब नॉर्मल रिएक्शन आ गई तो यहां पे ऊपर की तरफ लगेगा एक स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि हमें mg को रोक के रखेगा। तभी पूछा गया है कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जाए। तो देखो यहां पे आपको करना क्या है, दिस फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mg। mg के बराबर या से ज्यादा होना चाहिए, पर मिनिमम पूछा गया है तो हम यहां पे mg के बराबर होना चाहिए। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन बराबर mg, म्यू एन बराबर mg। तो n यहां पे है mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। n क्या है? n हमारा है mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो हम यहां कर लिखेंगे म्यू m r ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू mg। ठीक है, तो m तो गए, हमसे पूछा गया ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा g डिवाइडेड बाई म्यू इंटू r। तो ओमेगा आपका आ जाएगा g बाई म्यू आर की पावर 1/2। अब कर लें सिंप्लीफाई। g हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, म्यू दे रखा है 0.1 और रेडियस दे रखी है 1। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 10 बाई 0.1 इंटू 1 की पावर 1/2। तो ये आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। 10 रेडियन पर सेकेंड मींस कौन सा ऑप्शन है? 10 रेडियन पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन। समझ में आ गया? इस पैटर्न के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि लिफ्ट एक होता है कि एक जो सिलेंड्रिकल ड्रम है वो रोटेट कर रहा है, एक आदमी जो है उसके चिपका हुआ है वॉल से। इस पैटर्न का मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चिपका है और फिर हमने नीचे का जो उसकी बेस है जिसपे वो खड़ा था वो हटा दिया, अब उस सिलेंडर को रोटेट करा दिया। हम कितनी स्पीड से रोटेट कराएं उस सिलेंडर को, सो दैट जो आदमी मतलब उसके बाउंड्री पे खड़ा था टच करके, वो नीचे ना गिरे। अगर आप बेस हटा दोगे तो बेचारा जिसपे खड़ा था ऐसे, वो बेस हटा दोगे तो नीचे जाएगा ना, वो नीचे ना जाए। तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से उस ड्रम को घुमाया जाए, इस पैटर्न का क्वेश्चन भी पूछा था। सेम पैटर्न है, सेम चीज है, सेम कंसेप्ट है, बस फ्रिक्शन बराबर mg कर देना है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। One end of a string of length L is connected to a particle of mass m। एक एंड स्ट्रिंग का पार्टिकल से कनेक्टेड है, उस पार्टिकल का मास दे रखा है m, एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू a small peg। ठीक है, पैग मतलब जैसे कि कील की तरह ठोक के उसमें दूसरे बांध दिया गया है। On a smooth horizontal table, if the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle
डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर विल बी। तो देखो एक अगर बोल रहा है कि अगर हम एक कील है, ये बैग है, यहां से हमने एक स्ट्रिंग का एक एंड यहां पे और दूसरा एंड हमने एक पार्टिकल से बांध दिया है और ये कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऐसे, ठीक है। तो पूछा गया नेट फोर्स इस पार्टिकल पे कितना लगेगा। देखो यहां पे हमारे पास एक ही फोर्स लगेगा इस स्ट्रिंग की वजह से इस ब्लॉक इस पार्टिकल पे, दैट इज टेंशन फोर्स, और यही टेंशन फोर्स इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। और बहुत सारे बच्चे क्या लगा के आएंगे, जीरो। क्या लगा के आएंगे, जीरो। क्यों, देखो समझ, जीरो देखो ऑप्शन दे रखा है, वो सोचेंगे टेंशन फोर्स लग रहा है अंदर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बाहर, टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और ये पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो आ गया। बेटा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, पर लेकिन सेंट्रीफ्यूगल डिफरेंट फ्रेम में ऑब्जर्व करते हैं, सेंट्रीपिटल डिफरेंट फ्रेम में ऑब्जर्व करते हैं। डिफरेंट फ्रेम में अगर आप चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल एक सूडो फोर्स है, ठीक है। तो यहां पे हमसे पूछा कि आप एक फ्रेम में देख के ऑब्जर्व करना है, तो यहां पे एक फ्रेम में जो आपने देखा, तो यहां पे सिर्फ एक टेंशन फोर्स जो उसको अपनी अंदर की तरफ खींच रहा है। जैसे रस्सी को कट कर दोगे तो ये टेंजेंशियली बाहर भागेगा। कैसे भागेगा, टेंजेंशियली। याद रखना ये चीज कि जब रस्सी में गोल गोल घूम रहा है पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में, जैसे हमने रस्सी टूटी तो वो टेंजेंशियली बाहर जाएगा, ठीक है। क्यों टेंजेंशियली जा रहा है, टेंशन खत्म, जो उसको बांधे रखी थी, जिस बांधा रखा गया था ताकि बाहर ना जा पाए, भाग ना पाए बाहर की तरफ या कहीं अंदर की तरफ, तो टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। सेंट्रीपिटल आया तब सेंट्रीफ्यूगल आया। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ओनली वन फोर्स इज प्रेजेंट, दैट इज टेंशन फोर्स, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से इसका मतलब समझने की बात है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू स्टोन्स ऑफ मास m and 2m are whirled in horizontal circle. The heavier one is a radius r/2 and the lighter one in radius r. The tangentially speed of lighter stone is n times than the value of heavier stone when they experience same centripetal force. दोनों में सेम सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। देखो एक स्टोन m है, एक स्टोन 2m है। चलो बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं। दो हमारे पास सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, दो पार्टिकल, एक का मास हमारा m है, एक का मास 2m है, ठीक है। क्या दे रखा है कि जो हैवियर है मतलब 2m वाला है उसकी रेडियस r/2 है। तो जो हैवियर है इसका मास 2m है और जो लाइटर है वो बाहर है, इसकी रेडियस यहां पे दे रखी है r/2 और बड़े वाले की रेडियस दे रखी है r, ठीक है। बड़े वाले की रेडियस r है। बोला गया द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ हैवियर स्टोन। टेंजेंशियल स्पीड जो लाइटर की है, लेट दिस इज v1 और इसकी टेंजेंशियल स्पीड हम मान लेते हैं v2 और दे रखा है, क्या दे रखा है, v1 इज n टाइम्स v2, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब बोला गया सेम सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मींस सेंट्रीपिटल फोर्स जो है F1 और F2 का सेम है। तो F1 F2 का सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है m1 v1 स्क्वायर बाई r1 बराबर m2 v2 स्क्वायर बाई r2। अब m1 क्या है, m1 का मास m है और रेडियस क्या है उसकी r है, तो क्यों ना सीधे ऐसे ही लिखा जाए। F1 जो फोर्स लग रहा है वो हमारा m1 पे लग रहा है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे m v1 स्क्वायर बाई रेडियस r और जो दूसरा है दैट इज मास 2m जिसपे F2 फोर्स लग रहा है v2 स्क्वायर बाई r/2, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लें, अब m गया r गया, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स v2 स्क्वायर। क्या हुआ, v1 स्क्वायर इज 4 टाइम्स v2 स्क्वायर। v1 हमारा है कितना, n टाइम्स v2 है, n स्क्वायर
v2 स्क्वायर बराबर 4v2 स्क्वायर, तो v2 स्क्वायर गया, तो यहां पे आ गया n इज इक्वल टू 2, दैट इज थर्ड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। ये पूछा गया था आपसे, ठीक है ना। सेंटीमीटर फोर्स दोनों का बराबर करना है, और जो जो बोला जा रहा है वो डायग्राम बना के सेट करो, और जो बोला गया उसको डायग्राम में क्लैरिफाई करो कि इसकी v1 है, इसकी v2 है, v1 इज n टाइम्स v2, जो जो बोला गया वो सब लिखते जाओ, उसके बाद आप इक्वेट करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो जो दे रखा है डायग्राम, मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं बार बार, डायग्राम से विजुअलाइज होता है कि क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, कह क्या रहा है, आप उस डायग्राम से पूरा अच्छे से समझ पाओगे। तो प्लीज डायग्राम जरूर बनाइएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डायग्राम से आंसर आने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ रोलर कोस्टर इज डिजाइन सच दैट राइडर्स एक्सपीरियंस वेटलेसनेस। रोलर कोस्टर जानते हो क्या होता है? झूला झूले, रोलर कोस्टर मतलब ऊपर से जूम जूम ऐसे जो चलता है। तो जब वो ऊपर जा रहा है, कौन? राइडर जो झूला झूल रहा है, जैसे बड़े बड़े जब एग्जीबिशन लगती है तो उसमें जब झूले लगाए जाते हैं तो उन झूलों में रोलर कोस्टर बहुत रेयरली लगता है, क्योंकि अगर बहुत बड़ी एग्जीबिशन है तब लगाया जाता है। तो उसमें आप देखना कि रोलर कोस्टर जब आपका राइडर है वो जब ऊपर जा रहा है टॉप पे, तो वहां पे उसको वेटलेसनेस फील हो रही है। देखो लिखा है एज दे गो राउंड द टॉप ऑफ अ हिल whose radius of curvature is 20 मीटर, the speed of the car at the top of the hill is, जिसमें आप बैठे हो कार की तरह होती है। जो राइडर जो होता है, जो मतलब कि जो कार में बैठता है राइडर, वो जब रोलर कोस्टर पे घूम रहा है तो उसको वेटलेसनेस फील हो रहा है। कहां पे? टॉप में, टॉप पे, यहां पे एक ट्रॉली की तरह होती है वो, इसमें बैठते हैं लोग, ठीक है। तो उसको यहां टॉप पे क्या फील हो रहा है? वेटलेसनेस। कैसे? इसका क्या मतलब हुआ? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 है। इसका मतलब यहां पे mg जो है यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं mg शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और इसका इस पोजीशन पे जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है? 20 मीटर। तो यहां से आप क्या निकालना है अपने को? हमें निकालना है स्पीड, उस कार की स्पीड क्या होगी यहां पे। तो आप mm गेट कैंसिल आउट, तो यहां से आपकी v आ जाएगी, दैट इज अंडर रूट g इंटू आर। तो g आप ले, अगर 10 लेते हैं, रेडियस कितनी है? रेडियस दे रखी है 20, तो इट विल बी 200 रूट 200। तो इसका अगर वैल्यू निकालें तो इट विल बी 14 और 15 के बीच में आएगी, 14 और 15, क्योंकि 14 का अंडर रूट था 196, ये 200 बोला गया है। तो आपकी 14 और 15 के बीच में इसका आंसर आना चाहिए, दैट इज थर्ड ऑप्शन। अगर जी 9.8 देता है तो आपका 196 आ जाएगा, जिससे कि 14 आंसर मैच कर जाएगा। तो 14 वाले दो ऑप्शन है, दैट इज थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड। पर लेकिन उसने रेंज पूछी है, अगर मैं जी की वैल्यू नहीं दे रखी है, अगर जी की वैल्यू 9.8 देते तो 14 आती, पर जी की वैल्यू 10 कभी 10 भी देते हैं तो 10 देते हैं तो 14 से ऊपर हो जाएगी, 14 से ऊपर आ जाएगी तो 14 और 15 के बीच में लाई करेंगे, समझे। तो इसलिए यहां पे ऑप्शन थर्ड आएगा, मोस्ट एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर with a constant speed of 10 meter per second. A bob is suspended from the roof of the car by a light wire of length 1 meter. The angle made by the wire with the vertical is, एक हमारे पास कार है, सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, उस कार के अंदर एक बॉब को टांग दिया गया है, लटका दिया गया है। अब वो बॉब क्या करेगा? अब उस बॉब पे जब वो सर्कुलर ट्रैक में मूव करेगी तो उस बॉब को पे लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आउटसाइड द सेंटर लेके जाएगा। देखना डायग्राम में समझाता हूं आपको कैसे बन रहा होगा। एक इस टाइप का हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, मतलब बैंकिंग नहीं है उसमें, ठीक। यहां पे एक कार जो है ऐसे है और इस पे एक बॉब टंगा हुआ है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। ये रेडियस है, एवरेज रेडियस ये लेते हैं। तो आपसे पूछा गया कि जो बॉब टंगा हुआ है, जो बॉब टंगा हुआ है ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल, ये पूछा गया है।
तो पहले देखो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। अगर इस बॉब की बात करें, जब ये ऐसे हो जाएगा तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, बताइए भाई, जल्दी बताएं। एक तो लगेगा टेंशन स्ट्रिंग में, mg लगेगा नीचे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो मैं कह रहा हूं वो बाहर की तरफ लगेगा। वो कितना लगेगा, mv²/r। तो T का एक कंपोनेंट जो है वो mg को बैलेंस करेगा, और T का एक कंपोनेंट जो है वो mv²/r को बैलेंस करेगा। तो T cos थीटा बैलेंस mg एंड T sin थीटा बैलेंस mv²/r। तो दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा बराबर v²/rg। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट द रिजल्ट। v क्या दे रखा है हमारे पास, v दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 100। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर v²/rg। तो v का स्क्वायर करोगे तो इट विल बी 100। r कितना दे रखा है 10, g भी दे रखा है 10, तो ये आ जाएगा 1, तो थीटा आ जाएगा π/4। π/4 मीन थर्ड ऑप्शन, खत्म। tan 45 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है, तो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पे थर्ड ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, a particle moves along a circle of radius 20 by pi meter with constant tangential acceleration। जो कांस्टेंट टेंजेंशियल मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है यहां पे, और वो कांस्टेंट लग रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकंड एट द एंड ऑफ द सेकंड रिवॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पार्टिकल 2 चक्कर लगा लेगा, तो इसका मतलब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, 2 चक्कर लगाएगा, उसकी एंगुलर पोजीशन कितनी होगी, एक चक्कर 2 पाई, फिर दूसरा चक्कर अगेन 2 पाई, इट विल बी 4 पाई। 4 पाई एंगल ट्रेवल कर लेगा। तो बोला है आफ्टर मोशन हैज बिगन, मतलब वो पार्टिकल स्टार्ट करता है तो उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। सो द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, हमें रेडियस दे रखा है, तो सिंपल सा है, आपको थर्ड इक्वेशन लगानी है, ω² = ω0² + 2 अल्फा थीटा। तो आपसे क्या पूछा गया है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा गया, मींस आपको अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन की रिलेशन है, AT = R अल्फा। तो हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर AT/R, लिख सकते हैं। ऐसे ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, लीनियर वेलोसिटी v² r², और ω0² 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, इज इक्वल टू अल्फा की जगह लिख सकता हूं मैं AT/R इंटू थीटा की जगह क्या लिखूंगा, थीटा कितना लिखा है 4 पाई, इसको आप लिख लो 4 पाई। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, एक आर तो गया, ठीक है, एक आर चला गया, तो हमसे AT पूछा गया है, तो AT को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, तो v²/8 पाई r। अब इसको करें सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करें भाई, क्या आ रहा है देखो, v लीनियर वेलोसिटी में देखिए 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई r, ठीक है। इसको करिए अपने साथ करिए, कितना आ रहा है तो आ जाएगा 80 का स्क्वायर मीन 6400, 8 पाई और r कितना दे रखा है, r दे रखा है 20/पाई, ठीक है। तो पाई तो गया, 0 से 0 गया, 8 से 8 गया, यहां से आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन 40 मीटर पर स्क्वायर विल बी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं, तो इसको समझ लो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, थीटा पहले लिखना है 4 पाई, और यहां पे थर्ड इक्वेशन लगानी है, ω² बराबर ω0² + 2 अल्फा थीटा। क्लियर, इस इक्वेशन को लगाएं एंड यू विल गेट द रिजल्ट। याद रखना अल्फा को हम AT/R भी ले सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर लीनियर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन बाय R, ये रिलेशन है। और एंगुलर वेलोसिटी को हम ले सकते हैं लीनियर वेलोसिटी बाय R, मतलब v/r, ये रिलेशन है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर, रेडियस 6.4 सेंटीमीटर विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फिर से कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। So what is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 into 10 की पावर -4 जूल। थोड़ा सा चेंज किया गया है, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। बाय द एंड ऑफ द सेकंड रिवॉल्यूशन, जब 2 चक्कर लगा लेगा
आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन, तो उसमें इस बार पूछा गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, फिर से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा गया है। अब तो आप महारत हासिल कर चुके हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है भाई। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्यों दे रखी है? काइनेटिक एनर्जी इसलिए दे रखी है ताकि हम वेलोसिटी निकाल पाए, जैसे वहां ऊपर वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखी थी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो यहां से पहले आप v निकालें, तो v आ जाएगा 2k/m, ये स्क्वायर के फॉर्म में रहने दीजिए क्योंकि बाद में स्क्वायर हमें वी स्क्वायर के फॉर्म में ही निकालना है। फिर थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सी? ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये इक्वेशन हमें यूज करनी है। और ओमेगा नॉट स्क्वायर फिर से 0 दे रखा है, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, अल्फा की जगह लिख सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाई आर, और थीटा की जगह लिख सकते हैं 4 पाई। फिर से देखो आर गया, तो 80 बराबर कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर बाई 8 पाई आर, वही रिलेशन सेम टू सेम, वी स्क्वायर बाई 8 पाई आर। तो v यहां पे दे रखा है 2k/m, वी स्क्वायर क्या दे रखा है? 2k/m, तो यहां पे आप रख दो, वी स्क्वायर क्या लिखोगे? 2k/m, तो यहां पे रख दीजिए 2k/m वी स्क्वायर की जगह और 8 पाई आर। अब इसको कर ले सिंप्लीफाई, जो चीज दे रखा है डाटा वो यहां रखें, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करके तो आपको नहीं बताऊंगा, तो प्लीज आप समझ लीजिए, समझना इंपॉर्टेंट है। ये देखो इस पैटर्न क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। देखो अब देखो बैक टू बैक मैंने आपको क्वेश्चन इस पैटर्न के करवा दिए हैं, तो समझ लो कि ये इस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर अब मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज्यादा से है, आपको थोड़ा जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आए और कैलकुलेशन में फंसे तो थोड़ा अंदाज मारा करो, अंदाज मतलब देखा करो इसके अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर आ सकता है, ऑप्शन चेक करो और टिक करके आओ। अब अंदाज मारना तो आना ही चाहिए कि यार इतनी थोड़ी बहुत तो मैथ्स आनी चाहिए आपको, समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस आर, द रोड इज बैंकिंग वाला क्वेश्चन आ गया भाई। मैंने थ्योरी पार्ट में बोला था कि बैंकिंग वाले क्वेश्चन आया हुआ है, और देखो आया हुआ है, मैं कह रहा था। सो एट एन एंगल थीटा द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार, मतलब यहां पे फ्रिक्शन भी है और साथ में बैंकिंग भी है, दोनों चीजें। देखो जब टर्निंग की आती है तो 3 कैटेगरी में आते हैं क्वेश्चंस। जब आप टर्न कर रहे हो तो सिर्फ फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, टर्न कर रहे हो फ्रिक्शन नहीं है बैंकिंग है, या थर्ड पर्सन है कि बैंकिंग के साथ फ्रिक्शन भी है। तो 3 पैटर्न के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में टर्निंग के समय पूछे जा सकते हैं, एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है। द रोड इज म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है? म्यू एस। द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑफ दिस रोड इज, मतलब इस रोड पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ सकती है। तो देखो एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूं कि याद रखना वेलोसिटी जब भी पूछी जाती है तो ये लिखा जाता है म्यू इंटू आर इंटू जी, इस पैटर्न में क्वेश्चन होता है। ये कब? जब फ्रिक्शन होता है, बैंकिंग नहीं है। क्या होता है? म्यू इंटू आर इंटू जी, ऐसी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, इतनी मिनिमम वेलोसिटी, ताकि स्किड न करे। तो आर इंटू जी मल्टीप्लाई है, तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसमें आर इंटू जी है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है, देखो आर इंटू जी दिख रहा है, तो सीधे इसको टिक करो, चले आगे। अब आप कहोगे सर मुझे एक्सप्रेशन तो याद ही नहीं है। अब यहां पे देखो एक्सप्रेशन याद अगर नहीं है, वैसे मैंने याद कराने का तरीका बताया था कि अंडर रूट आर जी लिखो, फिर म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ये हमारा मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम के लिए क्या है? म्यू एस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, इस तरीके से था मिनिमम वेलोसिटी का। तो जिसने लेक्चर, मेरा लास्ट लेक्चर देखा है उसको पता होगा कैसे मिनिमम मैक्सिमम निकाला जाता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, जरूर देखिए जाके, सर्कुलर मोशन। तो इसका आंसर आ जाएगा 4th। अब देखो नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर a इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन
इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 मीटर एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्पीड ऑफ द पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। देखो टोटल एक्सेलरेशन दे रखा है हमें और स्पीड पूछा है उस समय पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। तो स्पीड के लिए हमें चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें पता है टोटल एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है टेंजेंशियल। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट की ध्यान दूं, इसका कंपोनेंट इधर एक जाएगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a cos 30, ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो a कितना दे रखा है, a दे रखा है 15 cos 30 मतलब √3/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि v²/r बराबर 15 √3/2। तो हमें चाहिए v, तो 15 √3/2 इंटू r की पावर 1/2, ये हमें वेलोसिटी निकाल सकते हैं। r कितना दे रखा है क्वेश्चन में 2.5, तो यहां पे r रख लीजिए। तो v आ जाएगा 15 इंटू √3/2 इंटू 5/2 की पावर 1/2। तो यहां से आप निकाल पाएंगे वेलोसिटी। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऐसी कैलकुलेशन अगर एग्जाम में आए तो कैसे सॉल्व करें। तो देखो हमेशा मैंने आपसे क्या बोला, अंदाज लगाना हो। अंदाज कैसे, देखो 2 to 4 है, ये नीचे 4 है, ऊपर क्या है 15 इंटू 5 75/4 इंटू √3। √3 की वैल्यू होती है 1.7 समथिंग। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका देखो मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 75 इंटू 1.7 बाई नीचे 4 को बाहर ले लो तो 2 आ जाएगा बाहर, और 75 इंटू 1.7 करके देखें, और फिर जो भी आएगा, सपोर्ट x आता है, उसका रूट अप्रोक्सीमेटली देखो कितना आ रहा है। ये समथिंग आई थिंक 12 के आसपास आना चाहिए, 12 के आसपास। और 12 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो समथिंग 5.6 समथिंग आएगा, मतलब 12 के आसपास, मतलब 11 पॉइंट समथिंग आ सकता है। तो 11 पॉइंट समथिंग बाई 2 करोगे तो आपका 5 पॉइंट समथिंग आता है। तो 5 पॉइंट समथिंग देखो ऑप्शन में मैच करो कौन सा है। एग्जैक्टली 5 तो आएगा नहीं, 4 पॉइंट आ नहीं सकता है। 5 पॉइंट समथिंग देखो थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो थोड़ा सा अंदाज लगाने सीखा को है, मतलब देखो अगर ऑप्शन कौन सा मैच कर सकता है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आई होप दिस इज लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस पैटर्न देखो, अभी ये लास्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट करें। मैं बार बार कहता हूं, हर बच्चे से कहता हूं, अगर आप देख रहे हैं वीडियो को समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, सो दैट मैं आपको फिर से समझा सकूं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ठीक है, इतना ही कर सकता हूं बेटा मैं आपके लिए। अब देखो क्या है कि अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम अ हाइट h as shown in the figure just completes a vertical circle। वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर जाए, जिसका डायमीटर दे रखा है d, द हाइट पूछी गई है। तो देखो ध्यान से देखो, ऐसे कुछ क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो ये हमारी हाइट दे रखी h, पूछा गया है कि h कितनी होनी चाहिए सो दैट पार्टिकल जब यहां आएगा तो ये कंप्लीट कर पाए सर्कुलर। तो आपको पता है यहां पे जो स्पीड होनी चाहिए, यहां पे जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, √5g इंटू आर। आर इज द रेडियस। ठीक है, तो यहां पे वेलोसिटी r नहीं दे रखा है, d दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं √5g r की जगह लिख सकते हैं d/2। इतनी स्पीड होनी चाहिए। तो ये स्पीड आई कैसे, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं mgh बराबर ½ mv²। mm गेट कैंसिल, तो h बराबर आ जाएगा v²/g इंटू 2। v² कितना है 5g d/2 बाई g इंटू 2। तो g गया तो क्या आ जाएगा 5d/4। 5d/4 शुड बी द आंसर, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ये जब भी हमने आपको सारे पैटर्न के क्वेश्चन करवा दिए हैं, आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से मैं बोल रहा हूं, वैसे मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है बच्चों के लिए,
आप उस व्हाट्सएप चैनल डालिए फिजिक्स नीट बाई केएल सर, आपके सामने व्हाट्सएप चैनल खुल जाएगा, वहां पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। टेलीग्राम चैनल भी है फिजिक्स नीट बाई केएल सर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कोलिजन। बाय बाय।